हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के अंतर्गत पहला चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उसी हिसाब से हमने उन प्रश्नों को छांट कर रखा है, जिससे आपको परीक्षा में उनसे बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी भी लगने वाली है। अगर कोई और सवाल है जो आपके मन में है कि इसका आंसर हमें जानना है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं रीजनिंग के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है उसमें दिए गए प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। तो बच्चा, सबसे पहले ये सवाल समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो तरीका होता है, इसमें जो पॉइंट होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी बात करते हैं हम वर्णमाला की तो वर्णमाला ए से शुरू होकर और जेड पे खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चा। अब ए जो होता है ये आपकी बाएं साइड होती है। ए कौन सी साइड होती है? ए बाएं साइड होती है, जिसे आप लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है। और जेड जो होता है ये दाएं साइड होती है और जिसे आप क्या कहते हैं? राइट बोलते हैं। क्लियर? जी, ठीक है। अब आपको इसमें समझना होगा, जब आप इसका क्या करते हैं, टोटल पूछा जाता है वर्ण कितना होता है तो आप कहेंगे अंग्रेजी में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26 होते हैं अंग्रेजी वर्ण में। ठीक है? जी। अब इस सवाल के ये कौन सा है? ये है वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला। अब कई बार क्वेश्चन बनता है विपरीत से। ठीक है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत रखने पर। जब विपरीत रखने पर कहेगा तो ए के स्थान पे जेड आ जाएगा और जेड के स्थान पे ए कर देंगे। ठीक है? अब दिशा कहेंगे तो आप ये वाली साइड राइट ही रहने वाली यानी दाएँ, और ये वाली आपकी लेफ्ट रहने वाली है, इसका मतलब बाएँ। तो ये चीज़ें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब देखो, अब आगे बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट आता है, क्या आता है? हमसे पूछा जाता है जिसमें दिया होता है अर्धांश। क्या दिया होता है? अर्धांश दिया हुआ होता है। अब उसके बारे में नहीं जान पाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। जिसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। जिसको क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश बोला जाता है। ठीक है बच्चा? प्रथम अर्धांश में क्या आता है? तो प्रथम अर्धांश के अंतर्गत जब आप रखेंगे तो इसमें आपका आ जाता है, जिसमें ए से लेकर यानी वर्णमाला 26 है तो 13 पे एक अर्धांश खत्म हो जाता है यानी कि एम पर। ठीक है? ए 1 पर होता है और 13 पे आपका अर्धांश खत्म हो गया एम। ठीक, इसके अंतर्गत जो टोटल आपका एम तक आएगा आप उनको रख लेंगे। द्वितीय अर्धांश की बात करते हैं क्योंकि 2 पार्ट में विभक्त किया गया है, ठीक है? और द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत जो आता है तो वो क्या रहेगा? तो जो बचा-कुचा रहता है ना सभी एम के बाद उसको आप रख देंगे। तो द्वितीय अर्धांश में क्या आ गया? तो आप कहेंगे एन से लेकर और जेड तक द्वितीय अर्धांश खत्म हो जाता है। क्लियर? संख्या में आप कहेंगे ये 14 से और 26 पे खत्म होना। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जब अगली बात करते हैं ना, तो अगली बात हमारी आती है जब आपको पूछा जाता है क्रम से। तो यहाँ पे तो क्रम से ही पूछा जा रहा है। ठीक है? एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपसे क्रम से पूछा जाता है तो ए से लेकर और जेड तक आपने टोटल कर दिया। ये वाली साइड आपको बताई गई कि ये वाली बाएँ होती है और ये वाली बताई गई कि ये वाली दाएँ होती है। क्लियर? अच्छा, सवाल पूछा जाता है जैसे आपका पूछा गया है कि अगर जब वो बाएँ से पूछता है तो आप बाएँ से इधर जाते हैं। क्लियर? जब बाएँ से पूछता है, ठीक है? बाएँ से पूछने पर। और जब दाएँ से पूछेगा तो आप दाएँ से, अगर दाएँ से कहता है, ठीक है? इसका मतलब इधर से आना है। कैसे कहता है? दाएँ से। ठीक? और जब कहता है बाएँ से, इसका मतलब ए की तरफ से आपको बढ़ना होता है। ठीक है? तब जेड की तरफ से बढ़ना होता है। अच्छा, दूसरी बात, जब इस तरह से कह देता है फिर एक और पॉइंट आता है जिसमें ये कहता है कि ए का विपरीत। तो जब विपरीत पूछे जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत पूछता है। ठीक है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत पूछता है, तो आपने बच्चा देखा होगा कि जब हम शुरुआत करते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, तब तो हम सीधा-सीधा क्या करते हैं कि ऐसे इनके विपरीत कर लेते हैं। ठीक है? जब हमने शुरुआत की है, जब हम कुछ नहीं जानते तब तो हम इस तरह से कर लेते हैं। अब जो इनके विपरीत अक्षर हैं, जैसे जेड का ए है, ठीक है? इस तरह से आप इनके पूरे विपरीत निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एम 13 पे हो गया और यहाँ पे एन आपका इसका विपरीत 14 पे हो गया। क्लियर? इस तरह से। लेकिन अब जो है आपको मॉडर्न बनना है, ठीक है? समय के साथ चलना है, सवालों में बदलाव आ रहा है, समय बहुत कम है आपके पास में, तो कैसे करोगे? तो ये तो ये कि आपने जब शुरुआत की है सीखने की, फिर आप उससे आगे जब बढ़ जाते हो, तो आपको विपरीत अक्षर जानने होते हैं, जो कई लोग याद करते हैं किसी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है? चलिए, अब देखो, जैसे आपको ये पता है ये इसका विपरीत है। अब इसके लिए होता है कि टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 26 होते हैं। लेकिन जब आप विपरीत करते हैं ना इनका, अब ये 1 पर होता है और जेड आपका 26 पे। लेकिन विपरीत जोड़, इनका विपरीत जोड़ आप देखेंगे तो कितना होता है? तो आप कहेंगे विपरीत जोड़ जो बनता है इनका वो 27 बनता है। ठीक है? वर्णमाला के टोटल जितने भी वर्ण हैं, आप विपरीत अगर जोड़ करते हैं, बी 2 पे है जैसे यहाँ पे, वाई आपका यहाँ पे वाई कितने पे है? तो आप कहेंगे 25। ठीक है? टोटल तो 1 और 26 कितने हो गए? तो आप कहेंगे 27 हो गए। बी 2 पर है, वाई 25 पे है, 2 और 25 कितने हो गए? 27 हो गए, ठीक है? आप यहाँ पर आ जाइए डांस पे, एम 13 पे है, एन 14 पे है, टोटल जोड़ कितना हो गया? आप कहेंगे 27। यानी कि इनका विपरीत जोड़ कितना निकल रहा है? 27 निकल रहा है। अब ये कहाँ हेल्प करेगा? क्यों आपको बताया जा रहा है? ये हेल्प करता है जब आप किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर जानना चाहते हैं, क्लियर? जी। जब तरीका नहीं पता तब तो आपने ऐसे लिखा, कर लिया, लेकिन जब आप तरीका सीख गए हैं और आगे आपको अब ट्रिक से याद करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई एम का विपरीत बताइए, एम का विपरीत बताइए, एम का विपरीत अक्षर, एम का विपरीत अक्षर बताइए, ठीक है? आप कैसे बताओगे?
अब आपको बताना है, आपको क्या करना है, m कितने पे ये आपको पता होना चाहिए कि 13 पर है। अब आएँगे आप किस पे, ट्रिक के माध्यम पे। विपरीत जोड़ कितना था 27, 27 में से आपको 13 माइनस करना होगा। कितना आ गया? आप कहेंगे 14 मिल गया। अब 14 क्या है? 14 अक्षर पे कितना अंक आता है? तो आप कहेंगे n अक्षर आता है। कितना आता है? n अक्षर आता है। तो हमको पता है कि नहीं है कि m का विपरीत n है। तो इस तरह से वही उदाहरण आपके लिए दिया, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 27 से माइनस करेंगे, जो भी अक्षर का विपरीत अक्षर आपको निकालना है, ठीक है? बाकी तो ट्रिक दे ही रखी है, आप उसको कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल को देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है वहाँ पर। इतना आप समझ चुके हैं, सवाल करने के लिए आप रेडी हो गए हैं, तरीका आपको बता दिया गया है, आपकी समझ में भी आ गया, समझदार बच्चे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 8वें अक्षर के दाएँ 10वां अक्षर बताने हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला कौन-सी है? तो आपको पता है ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है? और बाएँ से है तो ए आपके बाईं साइड पे है और जेड आपका दाएँ साइड पर है, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 8वें पे, तो इधर से गए बाएँ से 8वें अक्षर पे, ठीक है? कहाँ से गए हैं? ए की तरफ से गए हैं, आ गए हम। अब कह रहा है 8वें अक्षर के दाएँ। अब बच्चा ये 8वां अक्षर है, इसका दाएँ कहाँ? तो आप कहेंगे आगे ही तो लिखा हुआ है दाएँ, आगे। इसका मतलब दाएँ आगे ही चलना है। कितना? 8वें अक्षर के दाएँ 10वां अक्षर। कितना? 10वां अक्षर। कहाँ? दाईं तरफ। जब आप दाईं तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब इसको जोड़ना है। तो 8 और 10 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 18 हो गया, ठीक है? 10वां अक्षर क्या होगा? यही बटाना है। 18 पे क्या होता है बच्चा? तो 18 पे आर होता है। 18 पे क्या होता है? 18 पे आर होता है और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस तरह से आप करेंगे, कोई टेंशन नहीं आनी है, ठीक है? इसके लिए भी देखो मैं आपको बताती हूँ। जब बात आती है आप बाएँ से दाएँ जाते हैं, ठीक है? जब आप बाएँ से कहाँ जा रहे हैं? बाएँ से जब आप दाएँ जाते हैं, तब आपको क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है? और जब आप बाएँ से बाएँ जाएँगे, बाएँ से बाएँ जाएँगे, तब क्या करोगे बच्चा? जब सेम कंडीशन रहेगी तब आप माइनस करोगे, ठीक है? इस तरह से ही आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब दाएँ से बाएँ आते हैं आप, दाएँ से बाएँ आते हैं तो क्या करोगे? तो आप कहोगे प्लस करोगे और दाएँ से दाएँ आओगे तो क्या करोगे? दाएँ से दाएँ, तो आप माइनस करोगे, ठीक है? क्या करोगे? माइनस करोगे। इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल करना है। तो आपका दे रखा है यहाँ पे, आप लिख देंगे HANDKERCIEF, ठीक है? इस तरह से दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है यहाँ पर कि क्या करना है कि पहले अक्षर का 7वें अक्षर से बदलना है। पहले अक्षर को 7वें से। तो आप लिख देंगे यहाँ पे अक्षर क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है बच्चा? अब इसने क्या कहा है कि पहले अक्षर को 7वें से बदलना है। पहले अक्षर को किससे बदलना है? 7वें से, ठीक है? आपने कहा ठीक है, तो सेम ऐसे कर देंगे। तो आर आपका आ गया यहाँ पर और एच आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है? फिर आगे इसने कहा दूसरे को 8वें से बदलना है। तो दूसरे को 8वें से बदलना है तो आप आ गए और आपने बदल दिया, ठीक है? क्या? 8 पे क्या है? सी है और ए को ले जाएँगे इधर, ठीक है? ए आ गया इधर। इस तरह से ही बदलते जाना है। यानी कि अब अगला अक्षर क्या है? तो आप कहेंगे इधर एन आ जाएगा, इस तरह से आप इनको रख लेंगे, ठीक है? एन के बाद में क्या था? तो आप कहेंगे डी था, ठीक है? डी के बाद में क्या था? तो आप कहेंगे के, ठीक? इस तरह से। के बाद में क्या है? के बाद में ई है। क्लियर? आर आपने रख लिया। फिर आ गए सी आ गया। सी के बाद में आते हैं क्या है? आप कहेंगे एच है। एच के बाद में क्या है? तो आई है। ठीक है? आई के बाद में क्या है? तो ई है और ई के बाद में क्या है बच्चा? तो एफ है। क्लियर? क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि तो बताइए बाएँ से 7वें अक्षर की, बताइए बाएँ से 7वें अक्षर की। ठीक है? बाएँ से 7वें अक्षर के दाएँ तीसरा अक्षर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां अक्षर एच है। इसके दाएँ जाना है तो दाएँ साइड ये है। इसके दाएँ कौन-सा? तीसरा अक्षर 1, 2, 3 क्या मिला आपको? आप कहेंगे डी मिला। तो क्या आंसर रहेगा? आप कहेंगे डी रहेगा। ऑप्शन कौन-सा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या दे रखा है? अगला सवाल है आपका, इसको कैसे करना है? इसने कहा कि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से अदल-बदल दें और दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से अदल-बदल दें। इसी प्रकार आपको एक क्रम आगे बढ़ाना है, ठीक है? सब में यदि पहले अक्षर को, तो ये वाला करते हैं पहले। आपने रखा डी, DISTURBANCE, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि पहले अक्षर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या करना है? पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से ऐसे ले जाइए बच्चा, पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं, आपको तो अपना सवाल करना ही है ना? जी, करना ही है हमको तो। चलो तो क्या किया? आपने रख दिया यहाँ पर ई और यहाँ पे रख देते हैं डी। क्लियर? फिर आगे क्या कह रहा है? दूसरे अक्षर को 10वें से।
अब दूसरे को 10वें से बदल दिया, ठीक है? दूसरा क्या है? आई, तो रख दिया आई, क्लियर? और यहाँ पे क्या था? तो आप कहेंगे यहाँ पे था सी। फिर क्या कह रहा है? दूसरे अक्षर को 10वें से अदर और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो इसी प्रकार बढ़ जाते हैं बच्चा। 10वां ले लिया, फिर आ जाते हैं 9वें पे, कौन सा है? एन है। फिर क्या है? फिर आप कहेंगे ए है, ठीक है? फिर क्या है? तो बी मिला आपको। बी के बाद में आते हैं क्या है? आर है। आर के बाद में क्या है? यू है। यू के बाद में क्या है? टी है। और टी के बाद में क्या है बच्चा? तो टी के बाद में आपका एस और रह गया, ठीक है? एस और रह गया ये रहा। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर है? ठीक है बच्चा? टी के बाद कौन सा अक्षर है ये बताना है। तो टी कहाँ है? टी ये रहा आपका। और टी के बाद कौन सा अक्षर है? तो आप कहेंगे एस है। कौन सा है? एस है। तो बस यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, यदि शब्द ये दे रखा है, अब ये कह रहा है कि इस शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये जो शब्द दिया गया है यू टी ओ, ठीक है? फिर क्या है? पी आई ए एन, क्लियर हो गया? यू टी ओ पी आई ए एन हो गया। अब इसको पहले वर्णमाला क्रम में रखना। इसको क्या करना है? पहले वर्णमाला क्रम में रख लेते हैं। तो वर्णमाला क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे ए आता है, ए, ठीक है? ए के बाद में इसमें क्या आएगा? तो आप कहेंगे आई आता है। क्या आता है? आई आता है। आते हैं। अब क्या है आई के बाद में? तो आप कहोगे क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा बच्चा? एन आएगा। एन के बाद में ओ आएगा। ओ के बाद में क्या आएगा? ओ पी, पी आएगा। फिर क्या आएगा? क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, कुछ नहीं है तो टी आएगा। टी के बाद यू आएगा, ठीक है? हो गया क्रम। अब इसने कहा ये वाला तो पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब इससे आगे आगे बात बनाई है। उसने कहा कि ये तो सजा लिया बाएं से दाएं। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर, ठीक है, जो स्वर हैं, अब जो स्वर हैं उनको पकड़िए। तो ए, ई नहीं है, आई ओ यू, ठीक है? ये है। ये क्या करने हैं? ये अगले अक्षर में बदले जाएंगे अगले में। अच्छा, इसका मतलब ये तो बनेगा बी, ठीक है? आई के बाद क्या आता है? आई के बाद जे, और ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी आता है, और यू के बाद क्या आता है? यू के बाद बी आता है। क्लियर जी? इतना हो गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदला जाए। अब एन जो है इसको क्या करना है? एन को पहले से बदल दें तो क्या आता है? एम आता है, ठीक है? पी से पहले क्या आता है? ओ आता है, ओ पी। टी से पहले क्या आता है? एस आता है। क्या आता है बच्चा? एस आता है। तो अब ये आपको मिल गया। अब क्या करने वाले हैं? अब बच्चा इसमें जो दे रखा है वही तो करेंगे। चलिए, अब इसने कहा तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? अब बच्चा ये वाली साइड तो होती है बाएं, क्लियर? और ये वाली साइड होती है दाएं। अब इसने ये पूछा कि दाएं से तीसरा अक्षर बताइए, ठीक है? तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो 1 2 3 ऑप्शन कट भी गया आपका, ठीक है? टी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है और ओ आई, ठीक है? अच्छा, तो दाएं से जो तीसरा अक्षर आपको मिला, क्या मिला बच्चा? ओ मिला। कौन सा ऑप्शन? टी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, यदि शब्द दे रखा है आपका और कह रहा है कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं, सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं। तो जब वर्णमाला क्रम में कह देता ना, तो सबसे पहले जो वर्णमाला में आता है यानी एबीसीडी में आता है आपका ए बी सी डी ऐसे करके, उसको पहले ऐसे सजाना है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं क्या करना है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये चीजें तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। चलिए, शब्द है बोलेंगे। क्या है शब्द यहाँ पे? आप कहेंगे आपका शब्द दे रखा है, हाँ सवाल काफी ऐसे फैला हुआ है, FAINTED। क्लियर जी? शब्द आपको मिल गया। अब क्या करना है? वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं रखना है, ठीक है? तो बाएं से दाएं रखने पे ए आपका इधर आ जाएगा, ए के बाद क्या आएगा? तो आप कहेंगे बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर एस, खत्म जी? खत्म। हमारा तो हो गया, इतना हो गया। अब ये कहता है आपसे यहाँ पर, इसने पूछा, क्या पूछा? इसने पूछा, इतना काम हमने कर दिया, फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर, अच्छा ये तो सेम हो गया, ठीक है? अगले अक्षर से बदलना है। तो आपका ए ई आई ओ यू खत्म हो गया जी। ए को अगले से बदलेंगे यानी कि बी, ई को अगले से बदलेंगे यानी कि एफ, आई को अगले से बदलेंगे जी। क्लियर जी? इतना हो गया। अब क्या करें? अब दे रखा है आगे प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए। पहले अक्षर से तो डी है, क्या आएगा पहले? तो आप कहेंगे डी का सी आ जाएगा, ठीक है?
एफ है, क्या आएगा पहले? ई आ जाएगा, ई एफ। एन है, क्या आएगा पहले? तो आप कहेंगे एम आएगा। ठीक है, टी से पहले क्या आता है? एस आता है। तो आपको जो नया अक्षर मिला है, आपको मिला एक नया शब्द। अब वो पूछता है इसमें बता दीजिए, क्या बता दीजिए? तो नई व्यवस्था में ठीक मध्य का अक्षर बताना है बच्चा। ठीक मध्य का अक्षर बताना है, कौन सा है? तो आप देखेंगे 3 तो इधर हो गए और 3 इधर हो गए। ठीक मध्य में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिना समय गवाए आप फटाफट अपने सवालों को करते रहिए, ठीक है? क्या दे रखा है? यदि शब्द दे रखा है गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अब बच्चा देखो, इस तरह के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है? कैसे क्या करना है? देखो, इसको आप सबसे पहले क्या करोगे? आप रख लोगे इस तरह से। कैसे रख लोगे? आपने इसको रखना है GATHER, ठीक है? अब उसने कहा कि बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना है पहले। तो जो पहले आता है उसको तो आप पहले रख लीजिए, ठीक है? तो आपने रख लिया ए, बी, सी, डी क्या है? ई है, एफ, जी है, एच है, ठीक है? अब क्या है? आर है, आर, एस, टी है। क्लियर? खत्म हो गया काम। अब क्या कह रहा है? अब आगे बताना है। किया जाए तो कितने वर्ण हैं जो अपना स्थान नहीं बदल पाए, अपरिवर्तित रहे? तो देखो, इन्होंने बदल दिया, इन्होंने बदल दिया, इन्होंने बदल दिया, लेकिन एच जो है इन्होंने अपना नहीं बदला। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला? इसी जगह ये आ गया, इसी जगह ये आ गया। तो आप कहेंगे एक। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे फटाफट। वही आ गया शायद, है ना? CORPORATE। क्लियर? जी। एक सेकंड। क्या हुआ? देखो, OP एक हो गया, PQR दो हो गए, ठीक है? फिर हो गया है PQRST, ठीक है? हो गया इतना। अब क्या है? अब आपका है OPQR नहीं हो रहा ना? AFGHIJKLM नहीं हुआ। क्या होगा? RST क्या होगा? ये और है RST। उतना ही गैप है। कितने बन गए? 1 2 3 4। कितने हो गए बच्चा? तो ये 4 बने। कितने बने? 4 बने, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर? आगे बढ़े जी। चलिए अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताना है। क्या करना है बच्चा? बाएं से, ठीक है? तो बाएं से कहां पर है? तो देखो, ए जो है ये बाएं होता है। ए जो होता है वो क्या होता है? बाएं होता है। और जेड कहां होता है? जेड दाएं होता है। क्लियर? जी। अब उसने कहा बाएं से 18वें अक्षर, तो बाएं से आ गए 18वें अक्षर पे, ठीक है? बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब वापस से बाएं जाना है बच्चा। कहां जाना है? वापस से बाएं जाना है। दाएं कहता तो इधर जाते, वापस से बाएं कह दिया तो इधर आए। कितना आए? तो 7 आए। मैंने आपको बताया था अगर सेम कंडीशन मिल जाती है, बाएं से बाएं अगर हो जाता है, बाएं से बाएं अगर हो जाता है, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 18 में से आपको 7 माइनस करना है। कितना बच्चा? आप कहेंगे 11। और 11 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे क्यू होता है। 11 पे क्या होता है बच्चा? क्यू होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसा कि ए का मूल्य 1 रुपए, बी का 2, क्रमशः जेड का मूल्य 26। तो 17 संख्या किस प्रकार अक्षर को दर्शाएगी? अब ए का मूल्य बच्चा 1 है और बी का 2 और जेड का 26 है। समझ गए क्या कह रहा है ये? समझे क्या कह रहा है? देखो, आपने ए से और जेड तक लिखा, क्लियर? जिसने वो कहा, क्या ये एक, ए का मूल्य 1 है, कितना है? ए का मूल्य 1 है, ठीक है? बी का मूल्य 2 है, ठीक है? और जेड का मूल्य कितना है बच्चा? 26 है। वर्णमाला टोटल कितनी होती है? 26 ही होती है। तो यही क्रम चल रहा है, उसने कहा। तो जो 17वां अक्षर है उस पे क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, क्यू होता है 17 पे बच्चा। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि क्यू कितने पे होता है? क्यू 17 पे होता है, ठीक है? चलें आगे जी। अगला क्वेश्चन। वंडरफुल दे रखा है, शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो जो नहीं बदलेंगे अपने स्थान को, ठीक है बच्चा जी। किस तरह से? देखो, तो आपने रख लिया अपने सवाल, ठीक है? क्या है शब्द? वंडरफुल। WONDERFUL, ठीक। अब क्या कह रहा है? अब इसने कहा इनको चेंज करना है, अक्षरों को वर्णमाला क्रम में चेंज करना। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आने वाला है? तो आप देखेंगे सबसे छोटा। भाई, आपने अपना सबसे छोटा पकड़ना है। क्या है? E5 पे। किस तरह से रख सकते हो? 6 पे है, ठीक है? L 12 पे है,
ठीक है? यू 21 पे है, एफ आर 18 पे है, ई 4 पे है, एन 14 पे है, ओ 15 पे है, डब्ल्यू 23 पर है, ठीक है? जी। अब आपको सबसे छोटा जो मिला क्या मिला? तो आप कहेंगे ई, ई के बाद में क्या है? इनके नीचे ही आपको रखना है ना, तो एफ, ठीक है? एफ के बाद में फिर आई अच्छा अभी डी भी था, क्या था बच्चा? डी भी था, दिखा नहीं, ठीक है? डी, डी के बाद में ई के बाद में एफ, एफ के बाद में सबसे छोटा क्या है? तो आप कहेंगे एल, 12 के बाद में आ जाइए, क्या है? 14 एन है, फिर क्या है? एन के बाद में एल एन ओ है बच्चा, भाई बहुत सरल हो जाता है। ओ आ गया, 15 हो गया, 15 के बाद में आप कहाँ आएँगे? 18 पे आ जाइए, 18 के बाद में कहाँ आएँगे? 18 के बाद आप 21 पर आएँगे और 21 के बाद आप कहाँ पर आएँगे? 23 पर आएँगे, क्लियर? अब आप देखिए जो अपने ही स्थान पे जो अपनी जगह से हिला नहीं है, तो ऐसा कौन-सा अक्षर है जो अपनी जगह से नहीं हिला? तो ये अपनी जगह से हिले हैं, ये हिल गए हैं, सब महाशय हिल गए हैं, ठीक है? कौन-सा ऐसा महाशय है जो नहीं हिला है? तो आप कहेंगे यू नहीं हिला है, ठीक है? यू नहीं हिला है। तो कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा मुझे बता दीजिए, तो आप कहेंगे केवल एक ही है जो अपनी जगह से नहीं हिला, बाकी सभी अपनी-अपनी जगह से हिल चुके हैं। ठीक है? चलिए तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ ये सवाल क्या कह रहा है? इस सवाल को देखिए। इस सवाल ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएँ से 10वें अक्षर के दाएँ 9वाँ अक्षर बताना है। तो बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला में तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला ए बाएँ और जेड दाएँ होता है। जेड कहाँ होता है बच्चा? दाएँ होता है। ए कहाँ होता है? बाएँ होता है। अब उसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएँ से 10वां, तो आपके बाएँ से 10वें अक्षर पे आ जाते हैं बच्चा, ठीक है? 10वें अक्षर के दाएँ 9वां अक्षर, दाएँ जाना है। दाएँ जाना मैंने आपसे कहा था अगर अपोजिट जगह हो जाती है, यानी कि बाएँ से दाएँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चा? मैंने आपसे बताया था अगर क्या होता है जब सेम कंडीशन होती है, ठीक है? बाएँ से बाएँ की बात होती है तब तो ये क्या हो जाते हैं? तभी हो जाते हैं माइनस, ठीक है? अब बाएँ से दाएँ की बात हो रही है, बाएँ से कहाँ जा रहा है? बाएँ से दाएँ जा रहा है बच्चा। जब बाएँ से दाएँ जा रहा है तब क्या करना है? जोड़ना है। तो बाएँ से दाएँ जा रहा है और कितना जा रहा है? 9वां जा रहा है यानी कि 9 कितना हो गया टोटल? तो आप कहेंगे 19। अब 19 पे क्या होता है? 19 पर क्या होता है बच्चा? तो आप कहेंगे 19 पे होता है एस। क्या होता है बच्चा? एस होता है। ऑप्शन में देखो कहीं? जी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़ें? जी, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएँ से 5वां अक्षर, दाएँ से 5वां अक्षर है बच्चा ये देखना है, ठीक है? दाएँ से 5वें अक्षर की बात कर रहा है। तो ए आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे बाएँ है। कहाँ पर है? बाएँ है। और जेड कहाँ पर है? तो आप कहेंगे दाएँ है। अब कहाँ से जाना है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएँ से 5वां अक्षर। तो दाएँ से आएँगे 5वां अक्षर हो गया, ठीक है? और 5वें अक्षर के बाएँ 11वां अक्षर। कहाँ पे आ रहे हो? वापस इधर ही आ रहे हो, कितना बाएँ? 11वां, ठीक है? अब दाएँ से बाएँ की बात होती है तो क्या करना होता है? तो आप कहेंगे जोड़ना होता है, ठीक है? सेम होती तो क्या होता? तो आप कहेंगे तब तो माइनस होता। अब दाएँ से कहाँ पे आ रहे हैं? दाएँ से बाएँ आ रहे हैं बच्चा। जब दाएँ से बाएँ की बात रहेगी तो क्या है? जोड़ा जाएगा। तो 11 और 5 कितने हो गए? तो आप कहेंगे 11 5 हो गए 16। लेकिन अब ये हमारा सही आंसर नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि हम दाएँ से चल रहे हैं ना, जब दाएँ से चलते हैं, दाएँ से बाएँ चलते हैं और हमें अक्षर ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? 27 में से आप 16 को माइनस करोगे। क्या करोगे बच्चा? आप करोगे माइनस। क्या करना है? 27 में से 16 को माइनस कर दीजिए। कितना आया? तो आप कहेंगे 7 में से 6 गया 1 और 2 में से गया 1, 11 और 11 पे क्या होता है बच्चा? 11 पे के होता है। तो जो ये 11वां अक्षर मिला ना, 5वें अक्षर के बाएँ जो 11वां अक्षर है, इस पे क्या है? के है। ठीक है? तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़े आगे? ठीक है, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएँ से 7वें अक्षर, दाएँ से 7वां अक्षर है बच्चा, ठीक है? कहाँ से? दाएँ से। तो ये ए हो गया, बाएँ हो गया, ठीक है? ए बाएँ हो गया और जेड आपका क्या हो गया? तो आप कहेंगे जेड दाएँ हो गया, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे बात करते हैं। उसने कहा दाएँ से 7वां यानी कि दाएँ इधर है, दाएँ से कितना? 7वां, दाएँ से 7वें अक्षर के बाएँ। अब बाएँ ही आना है यानी कि बाएँ इधर लिखा है, इधर ही आना है, कितना आना है बच्चा? 11 आना है। अब अभी बताया मैंने जब अपोजिट रहते हैं तो ये क्या हो जाएँगे? जुड़ जाएँगे। तो इनको जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 11 और 7 तो आप कहेंगे 18 हो गया। लेकिन अब ये सही नहीं है। सही नहीं है क्यों नहीं? क्योंकि ये दाएँ से आ रहा है। जब दाएँ से आता है तो दिक्कत होती है। अब आपको क्या करना है? आप सीधे से 27 में से 18 को माइनस कर दीजिए, ठीक है? आपने माइनस कर दिया, कितना आया? तो आप कहेंगे कितना आ गया? तो आपका रखा क्या बना? बचा 9 बचा। और 9 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे 9 पे होता है आई। क्या होता है बच्चा? 9 पे होता आई। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 19वें अक्षर के बाएँ 11वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। अब देखो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से तो ए कहाँ होता है? ये बाएँ होता है बच्चा। ए कहाँ होता है? बाएँ होता है। बाएँ से कहाँ जाना है? बाएँ जाना है। बाएँ से अब जेड तो दाएँ था बच्चा। ठीक है? अब इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 19वें अक्षर के, 19वें अक्षर के बाएँ जाना है, यानी वापस इधर लौटना है, कितना? 11 लौटना है। अब सेम कंडीशन जब हो जाएँगी, यानी कि इसने जो बोला, क्या बोला है? बाएँ से बाएँ बोला है। क्या बोला है बच्चा? बाएँ से बाएँ, बस ये आपको समझना है कि ये क्या बोलता है। बाएँ से बाएँ बोला है, इसका मतलब आपको क्या करना है? अब ये माइनस करना है।
तो 19 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा? तो आप कहेंगे 8 आ गया, ठीक है? 8 आ गया। अब 8 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे h होता है। क्या होता है बच्चा? h होता है। क्या होता है? h होता है। क्लियर? चले आगे। जी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? क्या करना है? क्या दे रखा है? अब आप समझिए, क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला में तो कहाँ से है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दाएं से बोला है, अब ये वाली साइड तो आपकी बाएं है, ये वाली साइड क्या है? आपकी बाएं है, और जेड साइड जो है वो दाएं है। क्लियर? अब इसने क्या कहा कि दाएं से, अब ये आप देखिए कहाँ जा रहा है? दाएं से दाएं। कहाँ जा रहा है? दाएं से दाएं। जब दाएं से दाएं, इसका मतलब माइनस करना है ना, तो दाएं से दाएं माइनस करना, तो 19 में से कितना माइनस करना? आप कहेंगे 12 माइनस करना है। 12 माइनस करना तो कितना आ गया? तो आप कहेंगे कि 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि कितना? 7 आ गया। क्लियर? अब 7 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे 7 पे तो जी होता है। क्या होता है? जी होता है। ठीक है? लेकिन लेकिन क्या है? अभी हमारा सही थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं कौन सा जाना है? 12 जाना है। ठीक है? अच्छा, अब आपने इतना कर दिया, आ गया। क्या करोगे? अब आपने निकालना है कि आप कर देंगे इसको 7 माइनस करेंगे। ठीक है? 27 में से 7 माइनस किया, क्या आ गया? 20 आ गया। अब क्या है? ये आपका आंसर है। अब 20 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे टी होता है। क्या होता है बच्चा 20 पे? 20 पे टी होता है, क्योंकि ये वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये क्रम नियम से चला। हमें तो इसका विपरीत अक्षर निकालना है ना, क्योंकि जब दाएं से बात होती है तो आपको ये वाला सॉल्व करना ही पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है इसका आंसर, ट्राई करो। जी, इसका अक्षर ट्राई करो, क्या होता है? क्या होगा? दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। जी, हाँ जी, अपना-अपना आंसर आप लोग सब कमेंट करिए कि क्या बनेगा इसका आंसर। हाँ, बिल्कुल, दाएँ से 20वें अक्षर के दाएँ 7वां। जब दाएँ की बात आएगी तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? भाई सीधा-सा है, क्या बताया था कि दाएँ से 20वां। तो क्या करना है? भाई सीधी-सी बात तो ये होती है, क्या कि ए जो होता है वो बाएँ होता है, ठीक है? और जेड जो होता है वो दाएँ साइड होता है, क्लियर? क्या करना है? दाएँ से है तो इधर से आए, अब दाएँ से दाएँ की बात हो रही है तो आप सीधे-सीधे तो ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना है? 20, और फिर से कहाँ जाना है? दाएँ जाना है, कितना जाना है? 7। सेम-सेम जा रहे हैं तो इसलिए आपको 20 में से 7 को माइनस कर दीजिए, ठीक है? आपने 20 में से 7 को माइनस किया, कितने आ गए? तो आप कहेंगे 13 आ गया। कितना आ गया बच्चा? 13। अब लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों? अब आप नॉर्मल भी कर सकते हो अगर आप इसको जानते हो। 13 आ गया, 13 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे 13 पे m होता है। m का जो विपरीत है वो इसका आंसर रहेगा, तो n है। तो n तो इसका आंसर है। अगर जो नहीं जानता, भई अक्षर तो मिल गया, पर आप जानते नहीं है तो कैसे? तो आपको करना होगा, आप 27 में से कितने को माइनस करेंगे? 13 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 14, और 14 पे क्या आता है? 14 पे n आता है, ठीक है? तो ऑप्शन हाँ जी, ये रहा आपका ऑप्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से अपने-अपने सवाल कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगला सवाल क्या है? जी, मैं दाएँ से चौथे अक्षर के बाएँ 5वां अक्षर क्या होगा? दाएँ से चौथे अक्षर, अब देखो ये शब्द रखा हुआ, क्लियर? जी, यहाँ पे ध्यान देंगे आप इस तरह से, क्या है? यहाँ पे दे रखा है कि शब्द में दाएँ से चौथे अक्षर, तो दाएँ से दाएँ इधर है, चौथे पे जाइए 1, 2, 3, 4, चौथा अक्षर हो गया टी, ठीक है? चौथा अक्षर मिल गया आपको टी। चौथे अक्षर के बाएँ 5वां अक्षर, के बाएँ 5वां जाना है, तो वापस जाना है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां अक्षर मिला आपको? आप कहेंगे हाँ मिला, क्या? एल मिला। अब ऑप्शन में है, आप कहेंगे है तो ए ऑप्शन राइट हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, क्या दे रखा है? वर्णमाला क्रम में ही इसको रखना है, ठीक है? कैसे रखना है? अब जो कॉमन है आप उसको लेंगे पहले। क्या दे रखा है? डी आई डबल एस आई, डी आई डबल एस तक यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? आई और यहाँ पे ई है। डी आई डबल एस और यहाँ पे ई और यहाँ पे ओ है, ठीक है? आगे और देख लेते हैं, डी आई डबल एस ई है क्या? अगर नहीं है तो ये सबसे छोटा है, क्लियर? जी, आ जाते हैं, डी आई डबल एस ओ है, लेकिन यहाँ पे ई है, ठीक है बच्चा? 5वां जो अक्षर आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। यहाँ पे क्या है? 5वां अक्षर ओ आ रहा है, यहाँ पे भी 5वां अक्षर ओ आ रहा है। तो इसका मतलब आप इसको दे देंगे पहला नंबर, ठीक है? तीसरे को पहला नंबर देंगे। अब ऑप्शनों में देखो, तीसरे नंबर पहला मिला हुआ है, आप कहेंगे हाँ, सभी में मिला हुआ है, इसमें भी और इसमें, क्लियर? तो इससे काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें तो अपना ऑप्शन पकड़ना है ना। अच्छा, आ जाते हैं आगे। तो अब इस पे तो चर्चा नहीं करनी, ये खत्म हो गया। आ जाते हैं, यहाँ पे आई है एस के बाद में, यहाँ पे ओ है। पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे आई आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ओ ही थे, इसलिए दूसरा नंबर दे दिया इसको। अब देख लो दूसरे नंबर पे 1 लिखा हुआ है। हाँ जी, यहाँ भी लिख रहा है, सी में भी लिख रहा है। और यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, यहाँ पे 2 लिख रहा है, तो ये दोनों ही आप काट दीजिए, तो वहाँ तो हम नहीं देखेंगे। आ जाइए यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला पॉइंट पकड़ते हैं, तो ये वाला भी खत्म हो गया, ठीक है? अच्छा, अब देखो अब क्या है? अब आपने देखा यहाँ पे क्या है? तो आप कहेंगे डी आई डबल एस ओ, और यहाँ पे भी ओ एल यू, लेकिन यहाँ पे क्या है?
क्या है, एल वी दे रखा है, तो यहाँ पे वी और यहाँ पे यू है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, क्या है, एल यू। अब मिला लेते हैं, वी तो बड़ा हो गया ना, वी तो बड़ा हो गया, वी की बात नहीं करेंगे, यू को मिलाते हैं, एल यू, बिल्कुल यू, यू के बाद में टी, जी टी है, ठीक है, टी के बाद में है आई और यहाँ के बाद में ई है, इसका मतलब इसको दे देते हैं तीसरा नंबर, ठीक है। अब देखिए 4 लिखा है आपका, यहाँ नीचे भी लिखा है, इधर भी लिखा है। अच्छा, आगे तुलना करने को रह गए हमारे ये दो, ठीक है। अब इन दो में तुलना करनी है तो इन दो को देख लीजिए, इनमें तुलना करनी है। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, पहले से ही वी, ठीक है, एल के बाद यहाँ पे यू था और यहाँ पे दे रखा है वी, इसका मतलब है कि जो चौथा नंबर मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है, पांचवे को मिलने वाला है। तो चौथा नंबर पांचवे को किसमें, पहले में मिला, इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। अब इसमें देखिए वही करना है, सेम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम निकालना है, ठीक है, सेम निकालना है। आप देखेंगे जो वर्णमाला में पहले आता है, तो डब्ल्यू ओ दे रखा है, डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू ओ है, डब्ल्यू आर है, डब्ल्यू ओ है। कुल मिला के बात करते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू तो सभी में कॉमन है बच्चा, तो सभी में कॉमन है, उसको छोड़ देंगे, उसे अगला वाला देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप दूसरे नंबर पे ओ एच ओ आर ओ, तो सबसे पहले जो डब्ल्यू के बाद एच आया यही सबसे छोटा था एबीसीडी में, एच, तो इसको दे देते हैं 1 नंबर। तो ऑप्शनों को काट लेते हैं, 2 नंबर जहां 3 लिखा है पहले पे देख लीजिए। अरे भैया आपका तो क्या है, जवाब ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन राइट होने वाला है, यानी कि यहाँ पे सी इसका राइट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी तीसरा नहीं है, या पहले दे रखा है, या दूसरा दे रखा है, या पांचवा दे रखा है, फिर भी हमें अभी सवाल समझा रहे हैं तो आपको पूरा समझना है, ठीक है। इसको ये मिल गया, इसके बाद में अब ये तो आपको देखना ही नहीं है, ये तो हो गया खत्म। अब बात करते हैं डब्ल्यू ओ यू, यहाँ पे डब्ल्यू ओ आर, अब आर के बाद में एच टी यू तब आता है, क्लियर, इसलिए इसकी तुलना अभी और छोटा ढूंढ लेते हैं। डब्ल्यू ओ है, ठीक है, आपका यहाँ है। अब ये बात करते हैं कि डब्ल्यू ओ आर क्लियर, कॉमन है। अब यहाँ पे तो के आ गया, यहाँ पे एस आ गया, तो कौन सा छोटा है, आप कहेंगे के छोटा है, क्या है, के छोटा है, के 11 पे होता है और एस 19 पे हो जाता है, ठीक है, 18 पे हो जाता है। अब क्या कह रहा है, एस को 19 पे होने का मतलब क्या है कि ये एबीसीडी में बाद में आता है, और के बेचारा कहाँ पे आता है, 11 पे आता है, इसका मतलब है कि इसको हमने दे देना है दूसरा नंबर, ठीक है, इसको दे देना दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर मिल गया 5 को, क्लियर। अच्छा, अब ये दोनों की बात नहीं करनी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो आर तो पहले ही बढ़ा है, इसलिए ओ की बात करते हैं, डब्ल्यू ओ यू क्या ऐसा है, नहीं है, क्या है, आर है, आर को दे देते हैं तीसरा नंबर, आर को मिला तीसरा नंबर, क्लियर जी। अब इसको भी मत देखिए, अब आ जाते हैं ऊपर वाले की तरफ। अब यहाँ पे पहले ही आर बढ़ा है डब्ल्यू के बाद में, यहाँ पे ओ है, तो ये मिल गया कौन सा नंबर, आप कहेंगे चौथा नंबर, क्लियर। तो आप समझ तो गए थे, और इसको मिल गया पांचवा नंबर। बढ़े आगे, सवाल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ आज हमारे सवाल हो जाते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।